नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली की साफ सफाई आप लोग शुरू कर चुके होंगे या फिर नहीं शुरू किए होंगे तो निश्चित रूप से आप लोग 2 या 3 दिनों में दिवाली की सफाई शुरू करने वाले होंगे। पर दोस्तों, दिवाली की सफाई से जुड़े हुए कुछ नियम हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, जिन्हें अगर हम अपने घर से, अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन नीरस हो जाता है। एक छोटा-सा कारण बता रही हूँ जिसे बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। अगर हम घर में ऐसी चीज़ों का समावेश करेंगे जिससे नकारात्मक ऊर्जा निकल रही होगी, ध्यान दीजिएगा, घर में ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिससे नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है तो निश्चित रूप से हमारा या हमारे परिवार का जो मन है उस निगेटिव ऊर्जा से बहुत अधिक प्रभावित होगा और निगेटिव ऊर्जा के प्रभाव से हमारा मन जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो निश्चित रूप से जो ध्यान हमें अपने जीवन में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कारण होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर एक साधारण सी छोटी सी बात अगर मैं बता दूं आपको, तो ये चीज़ें आप या हम या कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अगर महसूस करना चाहे तो वो महसूस भी कर सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर घर की सफाई से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें साफ सफाई अपने घर के जो आग्नेय कोण होता है उससे शुरू होना चाहिए। तो जैसा वास्तुशास्त्र के अनुसार उस कोने में हम अपने घर का किचन रखते हैं, क्योंकि वो कोना जो है अग्नि का स्रोत होता है और घर में रसोई बनने का काम भी अग्नि ही करती है। तो सबसे पहले हमारे घर की सफाई जो है अग्नि कोण से ही शुरू होनी चाहिए। अब अग्नि कोण में आप अगर ये ना सोचे कि मतलब पूरी सफाई जो है पहले हम किचन की करें फिर उसके बाद अन्य घर की करें। आप थोड़ी सी सफाई वहाँ की कर ले, फिर आपको जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आपकी सुविधा जिस प्रकार से सफाई करने में आप उस प्रकार सफाई कर सकते हैं। बस नियम यह है कि आप वहाँ से थोड़े से कुछ डिब्बे ही साफ कर लीजिए, किचन का कोई रैक ही एक साफ कर लीजिए, मतलब थोड़ी सी सफाई आप वहाँ से शुरू कीजिए। फिर आप अपने घर के जिस हिस्से को आपकी सुविधा हो उस अनुसार आप साफ सफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे कि दिवाली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो सफाई की चीज़ें हैं या फिर ये कह लीजिए कि वो कौन कौन से काम हैं जिनके किए बिना लक्ष्मी पूजा हमारी जो है वह सफल नहीं हो पाती है। दोस्तों, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक जो है वह सकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, हम कहते तो हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ कर बरसती हैं। दोस्तों, कभी किसी के घर में छप्पड़ फाड़ करके धन यानी आकाश से धन टपकते हुए नहीं देखे होंगे आप लोग। ऐसा हमारे शास्त्र में ही सुना गया था कि शंकराचार्य ने जो है कनक स्तोत्र गाया और उस आकाश से सोने के आंवले बरसने लगे। पर दोस्तों, ये कलयुग है। मैं शास्त्र की बात को बिल्कुल झुठला नहीं रही हूँ, परंतु ध्यान दीजिएगा, ये कलयुग है और कलयुग में हमें धन प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। और अभी अभी मैंने शुरू में ही कहा कि अच्छे कर्म तो हम तब करेंगे जब हमारा मन हमारे साथ होगा, और मन को साथ रखने के लिए, अपने मन को संपूर्णतया अपने काम में लगाने के लिए हमें घर से ये चीज़ें फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कई दिनों से ये मंथन मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये वीडियो मैं डालूं या ना डालूं, आप तक भेजूं या ना भेजूं, पर मुझे ये बहुत ज़रूरी लगी क्योंकि इसके बिना दिवाली की पूजा संपूर्ण हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो फिर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही या नहीं, क्योंकि मेरे समझ में तो मुझे लग रहा है कि दिवाली लक्ष्मी पूजा से उपयोगी ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि आपको अपने घर के किचन की सफाई करनी है। अब दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको घर से कबाड़ बिल्कुल निकाल करके हटा देना चाहिए। अब कबाड़ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि कबाड़ में जो चीज़ें टूटी है, पुरानी है और जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, कुछ लोग मोहबस उन चीज़ों को भी रख लेते हैं। जैसे घर में नई टीवी आ गई है और पुरानी टीवी खराब है, ना हम उसको बनवा रहे हैं ना वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उसको रखे हुए हैं। तो दोस्तों, शास्त्र ऐसा मानते हैं, वास्तुशास्त्र ऐसा मानते हैं कि इन चीज़ों से सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का मोह त्याग करके और कम से कम इस दिवाली की सफाई में इन्हें हटा दें अपने घर से।
वही चीज बात ये और है दोस्तों कि कुछ लोग जो है घर से तो कूड़ा कबाड़ा पूरा निकाल करके साफ सफाई कर लेते हैं, पर घर का छत जो है उनका बहुत गंदा होता है। दोस्तों घर का छत गंदा होना मतलब राहु बिगड़ना और शनि की महादशा जो है वह बिना समय के समय लग जाना। तो दोस्तों देखिए, जितना हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, छत का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि घर की साफ सफाई बहुत अच्छी प्रकार हो जाती है, पर छत पे देखो तो एक कोने में कबाड़ बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल आप समझिए कि उससे हमारा राहु ग्रह खराब हो जाता है, और राहु के खराब होने से हमको डिसीजन क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो आप कबाड़े हटाने का मतलब छत पे रखना नहीं, आप उसको हटा दीजिए, बेच दीजिए। इस समय तो दिवाली का टाइम चल रहा है, बहुत सारे कबाड़े वाले आपके यहाँ भी आते जाते होंगे, तो आराम से उन कबाड़ों को हटा दीजिए। और दोस्तों देखिए, कबाड़े में मैं कहूँगी टूटे बर्तन भी आते हैं। अगर कोई बर्तन आपके घर का टूटा हुआ हो और आप उस टूटे हुए बर्तन में खाना बना रही हो, खा रही हो, तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। और दोस्तों दरिद्रता आती है। एक बात मैं कहूँ आपसे, बहुत छोटी बात है पर आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ऐसा सुनती आती थी अपने परिवार में कि टूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर जो बर्तन जो होता है उसमें अगर होल हो गया छोटा सा, उससे पानी निकल रहा है या फिर उस पे आर पार दिख रहा है, तो ऐसी चीजों को बदल देना चाहिए। पर दोस्तों अच्छी तरह से बातें समझ में आती नहीं थी कि ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं इन चीजों पे अध्ययन करती गई, शोध करती गई, तो मुझे पता चलता गया कि आखिर बिना वेद शास्त्र जाने हमारे पूर्वज जो वो बातें कह जाते थे जिनकी वास्तव में वेद शास्त्रों में लिखा हुआ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बातें जरूर जान लीजिए आप कि कभी भी टूटे बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन ये भी सोच रहे होंगे कि नए बर्तन इतने सारे कहाँ से लाएं, पर दोस्तों देखिए, आप धीरे धीरे उन बर्तनों को बदलिए। जैसे कोई थाली है या फिर कोई कटोरा है, उसके किनारे पे स्टील के साथ अक्सर ऐसा होता है, उसके किनारे पे वो चीज़ें फट जाती हैं। दोस्तों निश्चित रूप से वो चीज़ें दरिद्रता लाती हैं। आप कम बर्तन में ही गुजारा कर लीजिए। जैसे जैसे आपके पास, निश्चित रूप से अगर मैं बता रही हूँ आपको कि अगर इन चीज़ों को त्यागेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का आगमन आपके पास होगा। या दिवाली के समय हटाइए, या फिर आप अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि फटे कपड़े स्वयं न पहने और फटे बर्तन, फटे जूते, इन सबको बिल्कुल अपने जीवन से हटा दीजिए। दोस्तों हटाएंगे तो आपको खुद ही लाभ मिलने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ, लक्ष्मी माँ की थोड़ी थोड़ी कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, तो कबाड़ हटा दें। और दोस्तों देखिए, हम अपने धन जहाँ भी रखते हैं, तिजोरी की साफ सफाई हमें बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी पूजा में आमतौर पे सारी घर की चीज़ें साफ हो जाती हैं, यहाँ तक कि फ्रिज, अलमारी, सब कुछ, पर हम उन चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं जहाँ पे हमारी तिजोरी होती है। दोस्तों तिजोरी रखने के मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके घर में एक बड़ी सी तिजोरी होनी चाहिए और उसमें आप अपने सोने चांदी के गहने रखें, पैसे रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिजोरी रखने का मतलब, अगर आपके पास कोई छोटा सा बॉक्स हो या फिर अलमारी का एक छोटा सा ड्रॉअर हो जिसमें आप अपने घर में पैसे रखते हैं, मेरा मतलब बस वही है जहाँ पे आप अपने घर का धन रखते हैं। तो आप उसकी जगह की साफ सफाई आप धनतेरस के पूर्व कर लें, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप धनतेरस के दिन तक आप इस जगह की सफाई कर लें। सफाई में आपको क्या करना है कि जो आप पुराना कपड़ा बिछाए हैं, जहाँ पे आप धन रखते हैं, वहाँ पे पुराना कपड़ा बिछाए हैं, उसको आप हटा दीजिए और वहाँ पे धनतेरस के दिन ही नया साफ कपड़ा लाल रखिए। ध्यान रखिए वो कपड़ा अगर चमकदार हो तो बहुत अच्छा है। लाल कपड़ा इसलिए बिछाया जाता है दोस्तों धन रखने के स्थान पर, क्योंकि लाल कपड़ा जो है मंगल का प्रतीक है और ये धन को खींचता है। तो इसीलिए जहाँ भी धन रखा जाता है वहाँ लाल कपड़ा जरूर रखा जाता है, या लाल कपड़े बिछा करके ही उसी पे धन रखा जाता है। तो आप भी धनतेरस के सुबह आप ये काम कर लें, यानी कभी भी कर सकते हैं दिवाली की साफ सफाई के दौरान, पर धनतेरस की सुबह तक कर ले। आगे कारण मैं बताऊंगी कि आपको क्यों धनतेरस की सुबह तक कर लेना है। अगली चीज़ नोट कीजिए दोस्तों कि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, जिस उसमें जो खास तौर से आ रही है वो घड़ी है। देखिए घड़ी वाली, चाहे हाथ वाली हो या फिर दीवार वाली हो, आप उसको, अगर वो घड़ी बंद पड़ गई है तो चाहे कितनी भी कीमती हो, आपको किसी ने दिया हो, तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगी कि आप सारे काम छोड़ करके उन घड़ी को बनवा लीजिए। दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा करती हूँ। मेरे घर में अगर कोई घड़ी किसी कारण से, चाहे उसका सेल खराब हो या किसी कारण से, अगर वो बंद पड़ गई तो
मेरा दिमाग तब तक उसी पे अटका रहता है जब तक वो घड़ी सही नहीं हो जाती है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रमाण को महसूस करती हूँ, मैं देखती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप घड़ी को बनवा लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर वो घड़ी आपके काम की नहीं है, बन नहीं सकती है, तो फिर आप उस घड़ी का मोह ही त्याग दें, हटा दें दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन से बड़ी हुई कोई घड़ी नहीं है। अब कारण बताती हूँ आपको कि बंद घड़ी को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों सही करा लेना चाहिए। दोस्तों घड़ी का मतलब है, इशारा है हमारे वक्त से। सब आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि आजकल उनका वक्त अच्छा चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है, समय बुरा है। दोस्तों समय ही सब कुछ करता है। और आपने सुना भी होगा ये कहावत कि मानव बलि न होत है, समय होत बलवान। तो हम बलवान नहीं होते हैं, हमारा पुरुषार्थ बलवान नहीं होता है, बलवान क्या होता है, हमारा समय होता है। तो हमको अपने समय को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो समय को दर्शाने वाली घड़ी को भी इसीलिए समय का प्रतीक माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बंद घड़ी को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और नहीं आपको घर में रखना है। अगर आप जिस शीशे में, जिस आईने में, चाहे वो अलमारी में लगा हुआ आईना हो या फिर आप कहीं भी, देखिए घर में बहुत जगह शीशे पड़े होते हैं, उनकी गिनती नहीं है। तो बस आप देख लीजिए कि वो शीशे चिटके हुए ना हो, उन शीशों को बदल दें। दोस्तों सीधे सीधे ये कहूँ तो दुर्भाग्य आता है इन चीज़ों से। देखिए मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, आपको बातों को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और पूरी दिवाली आप रहिए मेरे साथ, बने रहिए। एक से एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी दोस्तों। और निश्चित रूप से ज़िंदगी बदलने वाली है। बस आप छोटी छोटी चीज़ों को, और ये दिवाली क्या, मैं पूरे दावे के साथ करूँ कि ये चीज़ें जीवन में कभी भी हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि शीशे को क्या करना है। तो जिस शीशे में, जिस आईने में आप अपना चेहरा देख रहे हैं या फिर आपके अलमारी में ही शीशा लगा, अगर वो शीशा जो है क्रैक है, टूटा हुआ है, कहीं से चिटका हुआ है, तो आप इस शीशे को बदलवा लें। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बदल पाएंगे तो इन चीज़ों पे कपड़ा ही कम से कम, वैसे कपड़ा डालना एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बदलवा पा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो आप उनमें कपड़ा डाल दें दोस्तों। पर टूटे हुए शीशे में कभी भी चेहरा न देखें, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों वही बात है, देखिए बहुत सारे दंपति हैं जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, कलह की स्थिति चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि अगर आपके जीवन में भी कलह चल रहा है तो आप जिस बेड पे सोते हैं, पति पत्नी जिस बेड पे सोते हैं, उस बेड में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो टूट गई है। यानी देखिए टूटे बेड पे सोने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है। या फिर जो बेड है आपका वो बिल्कुल साफ, जो बेड को साफ सुथरा, तो ठीक है आप नीचे से देख लीजिए कि जाले वगैरह न लेंगे, क्योंकि नकारात्मकता और सकारात्मकता का ही प्रभाव होता है कि जो व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार बैठ जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी कुंठामय हो जाती है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में कहूँ तो टूटे बेड पे नहीं सोना चाहिए। और टूटे बेड पे इसलिए नहीं सोना चाहिए कि इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है, बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाती है। इसीलिए शास्त्र ऐसा मानता है कि जो पति पत्नी के खाट हो, पलंग हो, बेड हो, जो भी हो, वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। उसकी रिपेयर जो है, अगर कोई जो उसका पैर वगैरह है अगर ख़राब हो गया, टूट गया, तो आप उसे बनवा लें। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि पुराने जूते, चप्पल और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि टूट गई हैं। मान लीजिए कि अगर आपके जूते चप्पल का स्टैंड है जो कि टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो ऐसी चीज़ों को कबाड़ में रखने की बजाय या तो उनको हम बनवा लें। देखिए कबाड़ में रखना मतलब 10 दिन 20 दिन ये चीज़ें समझ में आती है, पर सालों साल अगर हम अपने घर में किसी कबाड़ को इकट्ठा करके आते हैं, और बहुत ज़्यादा जगहों पे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो डब्बे, जो गत्ते के डब्बे जिसमें सामान पैक करके आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें आते हैं, या फिर आप दुकान से भी लेते हैं तो वो डिब्बे आपको मिलते हैं। तो बहुत सारे घरों में ये डिब्बे भी पड़े होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें को आप तुरंत हटा दें दोस्तों, ये चीज़ें नकारात्मकता को जन्म देती हैं। अब अगली और महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ मैं आपसे कि देखिए पुराने जो दिवाली के दिए, पिछली साल जो दिवाली पे हमने दिए जलाए थे, अगर वो दिए या फिर वो कैंडल बची हुई रखी हुई है तो हमें इस दिवाली में उनसे दिए नहीं जलाना है। दोस्तों शास्त्र ये मानते हैं कि दिवाली का अर्थ नई लक्ष्मी, यानी जो हमारे पास है वो तो रहे ही, फिर से हम और लक्ष्मी अर्जित करें। तो इसके लिए हमें नए दिए चाहिए। वो जो दिवाली में दिए बचे हुए हैं उनसे आप अपनी पूजा पाठ में
जला सकते हैं। जैसे शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पास दिए जलाते हैं तो जला सकते हैं, या फिर आने वाली देव दीपावली में भी आप दीपदान करेंगे तो उसमें जला सकते हैं, तुलसी माँ के पास जला सकते हैं, कहीं भी जला सकते हैं। पर जो दिवाली के निमित्त हम दिए जलाते हैं उसमें पुराने दिए का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों ये हो गई आपके घर की साफ सफाई। अब ये जान लीजिए कि आपको अपने घर की साफ सफाई पूर्ण कब तक करनी चाहिए। दोस्तों शास्त्र ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन तक, सुबह तक आप अपने घर को साफ सफाई कर लें, क्योंकि दोस्तों उस दिन ही ऐसा क्यों कहा गया है कि उस दिन तक आप साफ सफाई कर लें, क्योंकि उस दिन से हमारी लक्ष्मी पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों शाम को कलश वगैरह रखना है, धनतेरस की पूजा करना, माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, श्री विष्णु जी और धन्वंतरी जी की पूजा करनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी पूजा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसलिए धनतेरस के दिन तक हमारी पूजा हमारी साफ सफाई समाप्त हो जाती है। अब बात यह आती है कि कोई अगर वर्किंग है, या फिर देखिए हर आदमी के पास उतना समय नहीं है कि वो समय पे अपनी चीज़ों को निपटा ले। जो लोग वर्किंग है उनके साथ ये समस्या हो सकती है। तो अब उन्हें क्या करना है कि धनतेरस के दिन वो उस स्थान को पूरी तरह साफ कर लें जहाँ पे उनको धनतेरस की पूजा करनी है। इसके बाद अगर कोई चीज़ छूटी हुई है या साफ सफाई जो अधूरी है तो वो कर लें, लेकिन आप धनतेरस के दिन उस स्थान की सफाई कर लें जहाँ पे आपको अपनी पूजा करनी है, और इतनी कर लें कि आपको दिवाली के दिन सिर्फ नीचे से फर्श साफ करना, ऊपर की सारी चीज़ों को आप पूरी साफ सफाई कर लें और फिर धनतेरस का जो पूजा है वो करें। दोस्तों यही हमारे शास्त्र मानते हैं। अब हो गई आपके घर की साफ सफाई। अब आपके घर की पूर्णतः साफ सफाई धनतेरस तक हो गई, या फिर कुछ नहीं हुआ तो आपकी दिवाली तक ही हुई, मान लीजिए आप व्यस्त हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि धनतेरस के सुबह तक, दोपहर तक हमारी साफ सफाई संपूर्ण हो जाए। जब आपकी सफाई पूर्ण हो जा रही है तो घर में गंगा जल और हल्दी मिलाकर के पूरे घर का छिड़काव करें। अब ये गंगा जल हल्दी क्या करेंगे दोस्तों कि आपके घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण कर देगा। तो उस शुद्धिकरण के लिए आप चाहे तो गंगा जल और हल्दी मिला के कर सकते हैं, या फिर दोस्तों गौमूत्र को भी हमारे शास्त्र में बहुत पवित्र माना गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गौमूत्र कैसे छिड़का जाएगा, पर दोस्तों शास्त्र इसको बहुत ज़्यादा पवित्र मान, जैसे कि माँ गौरी का निर्माण गौ के गोबर से ही होता है, तो उसी प्रकार गौमूत्र छिड़क देने से हमारे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा जो है वह समाप्त हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपकी दिवाली की सफाई संपूर्ण होने के बाद आप अपने घर में साफ कर लें। इसके बाद आप अपने दिवाली की साफ सफाई करते रहें। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी आपको देती रहूंगी और दिवाली तक आपके साथ ही रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो। धन्यवाद।